जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको 13 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स पढ़ाने आया हूं। भारत के कोई भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो बस आप इस क्लास को फॉलो करते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। तो क्लास आपकी बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट स्टेट, पीएससी, वनडे हर एग्जाम्स के लिए क्लास दे सकते हैं। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 की डिक्लेरेशन हुई है। अभी मैं इसका 10 मिनट्स में और भी डिटेल में आपको पूरा वीडियो दे दूंगा, बट आप डेली करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो यहां पे सबसे बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस फिल्म का नाम, इसका नाम है हेमनेट। क्या नाम है? हेमनेट नाम है। तो सबसे बेस्ट फिल्म बनी है, बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में बनी है। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड होते क्या हैं, क्यों दिए जाते हैं और किसके द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस टॉपिक पे मिलने वाला है। तो आप समझिएगा, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये एक इंटरनेशनल फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार है। जैसे आप ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानते हैं, जो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, वैसे ही फिल्म और टेलीविजन में सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड माना जाता है। जो ऑस्कर अवार्ड है 1929 में स्टार्ट हुआ है और ये 1944 में यहां पे स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो हॉलीवुड का बहुत ही मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहां से। देखिए, क्या ये हर साल होता है? जी हां, हर साल होता है। जनवरी महीने में अवार्ड दिए जाते हैं और अभी ऑस्कर अवार्ड की भी घोषणा हो जाएगी फरवरी महीने में। तो 2026 में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए 11 जनवरी को दिए गए। कहां दिए गए? द बेवर्ली हिल्टन, कैलिफोर्निया, अमेरिका में अवार्ड यहां पे प्रदान किए गए। तो ऑस्कर अवार्ड भी अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं। अब सवाल आता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो अवार्ड है वो किसे मिले हैं? तो वन बैटल आफ्टर एनदर, ये आप याद रखें कौन सी फिल्म है? वन बैटल आफ्टर एनदर हैज रिसीव्ड द मोस्ट अवार्ड्स और इसने टोटल यहां पे 4 अवार्ड यहां पे प्राप्त किए हैं। हम बात करते हैं कि कौन कौन से अवार्ड यहां पे मिले हैं, किस फिल्म कैटेगरी को कौन सा अवार्ड मिला है। तो सबसे बेस्ट फिल्म जिसे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था ड्रामा कैटेगरी में हेमनेट है। सबसे बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर एनदर है। ठीक है, सबसे बेस्ट डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए। सबसे बेस्ट एक्टर है ड्रामा कैटेगरी में और यहां पे इसका नाम है वागनर मौरा। सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है ड्रामा कैटेगरी में जेसी बकली। ठीक है, सबसे बेस्ट एक्टर कॉमेडी और म्यूजिकल में तिमोथी शैलेम है। सबसे बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल और कॉमेडी में रोज बर्न है। सबसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर स्टेलन स्कार्सगार्ड है और सबसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है थियाना टेलर। तो मैं आपको अभी इसका एक और सेपरेट वीडियो दूंगा जिसपे और भी डिटेल से मैं आपको सब समझाऊंगा, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा 10 मिनट्स में। और आज 10 मिनट्स में आप 10 बजे विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। डेली 10 मिनट्स का वीडियो तो जरूर फॉलो करें। 10 मिनट आप देंगे, आपका हो सकता है एग्जाम में 2 से 4 नंबर फंस जाए। तो आप उस डेली सेशन को देखिए जो मैंने स्टार्ट किया है और रात को 8 बजे भी हम कनेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का पीएसएलवी C62 मिशन असफल हो गया है। ये कब लॉन्च किया गया था? हमने कुछ दिन पहले इसके बारे में डिक्लेयर किया था कि पीएसएलवी C62 मिशन 12 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हर बार सफलता मिले ऐसा हो ही नहीं सकता और आपको भी सीख लेनी चाहिए कि इतना बड़ा मिशन था, बहुत सारे देशों की सैटेलाइट हम लेके गए, तो इसका क्या मतलब है कि हम आगे के मिशन को रोक देंगे? नहीं। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना असफल हुए सफल हो गया हो। तो 12 जनवरी 2026 को इसे कल ही लॉन्च किया गया था। बिल्कुल एकदम ताजा खबर है ये। और आप यहां पर देख सकते हैं पीएसएलवी 662 मिशन, ये इसरो का 2026 का पहला मिशन था जो लॉन्च हुआ। 10:17 कल लॉन्च हुआ था। लॉन्चिंग जो होती है श्रीहरिकोटा से होती है। जगह है सतीश धवन स्पेस सेंटर और रॉकेट है पीएसएलवी C62। ठीक है, अब देखिए सैटेलाइट जो था वो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि एक हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था।
तो ये यहाँ पे अर्थ में मॉनिटरिंग करने के लिए वेदर कैसा है, क्या क्या यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, इन सभी को स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। इसमें 16 सैटेलाइट थी। इसमें जो मेन सैटेलाइट था इसका नाम था अन्वेषा E0SN1। तो और भी अदर सैटेलाइट केवल भारत बस के नहीं थे। आपको पता है कि लगातार इसरो बहुत ही सस्ते रेट पर, बहुत ही कम लागत पर सैटेलाइट पहुंचा रहा है। तो यहां पर उसी प्रकार से बाकी देश भी इसरो से बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यूके, नेपाल, ब्राजील, ऐसे बहुत सारे देश और भारतीय स्टार्टअप जैसे ध्रुवा स्पेस, ऑर्बिटेड, ऐसे 15 सैटेलाइट भेजे गए जो सारे ही विफल हो गए और वो ठीक से प्लेस नहीं हो पाए। ठीक है, तो परिणाम क्या था कि रॉकेट लॉन्चिंग जब हुआ तो उसका जो थर्ड फेज होता है, हर एक फेज में यहां पे रॉकेट की लॉन्चिंग होती है। तो ये जैसे ही यहां पर आगे गया है तो ये इसमें कुछ टेक्निकल एरर आया और ये अपने पास से भटक गया। तो 2025 में मई में भी PSLV C61 में ऐसी नाकामी यहां पे मिली थी। ठीक है, तो हम बात करें अन्वेषा की जो मेन सैटेलाइट था जिसे DRDO ने डेवलप किया था, तो ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। ये हमारे किसके लिए, डिफेंस के लिए। हम इस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 5 से 10 मीटर में कोई भी व्यक्ति चल रहा है, कोई भी आतंकी गतिविधि हो रही है, हम उसको देखेंगे, हम अपनी यहां पर सीमाओं की रक्षा करेंगे। और इसके अलावा नागरिक अनुप्रयोगों के लिए सिविल एप्लीकेशंस भी यहां पर होंगे। तो इन कामों के लिए इसको यहां पर लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये एक स्पाई सैटेलाइट की तरह भी काम करता, लेकिन चूंकि अभी लॉन्च नहीं हो पाया, फिर से हम ट्राई करेंगे, फिर से हम यहां पर आगे मेहनत करेंगे और हम सफल होंगे। हमको पता है कि एक असफलता के बाद सफलता मिल जाती है। असफलता से लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि असफलता का एक प्रोसेस असफलता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं नलिनी जोशी, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 इन्हें चुना गया? तो एक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। तो यहां पे किस स्टेट का? न्यू साउथ वेल्स। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो भारतीय मूल की है, आप यहां पर देख सकते हैं, इंडियन ओरिजिन की है, अब ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई है। मैथमेटिशियन है नलिनी जोशी। तो 2025 का ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर इनको चुना गया। तो ये एक प्रेस्टिजियस साइंस ऑनर है जिनको यहाँ पे दिया गया और सम्मान दिया गया है। तो नलिनी जोशी ऐसा सम्मान पाने वाली ये पहली यहाँ पे मैथमेटिशियन है जिनको ये ऑनर मिला है। अब हम पुरस्कारों की बात करेंगे 2025 में। आपको पता है हमारा तरीका है कि एक क्वेश्चन के साथ हम आपको 10 से 15 इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं ताकि पुराना भी रिवीजन हो जाए। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए गए हैं, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। 53 नंबर का मोहनलाल को यहां पे दिया गया, साउथ के एक्टर हैं। ASMA होली पदक, तो ये इंजीनियरिंग में अद्भुत योगदान के लिए दिया जाता है, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बाबा कल्याणी को मिला है। एमी अवार्ड्स मिला है यहाँ पर टेलीविजन इंडस्ट्री में, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट है। मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया जो अब नहीं हमारे बीच में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर को मिला है। सबसे बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी लगातार 8 सालों से इंदौर है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है, यूनुस अहमद को मिला है, बांग्लादेश के हैं ये व्यक्ति। वेनिस फिल्म महोत्सव में सबसे बेस्ट डायरेक्टर अनुपर्णा राय हैं। आनंद वी पाटिल, प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार। एजुकेट गर्ल्स को यहां पे रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी मनिका विश्वकर्मा। तो आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ ली होगी, इसको नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्रोक AI चैटबॉट है, इस पे अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। तो प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है जिसने हाल ही में ग्रोक AI चैटबॉट पे प्रतिबंध लगाया है? तो ये इंडोनेशिया देश है और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। यहां पर द्वीपों का दुनिया में सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। तो आपको बता दूं कि जो ग्रोक AI के मालिक हैं एलोन मस्क, जो स्पेसएक्स के मालिक है, टेस्ला के मालिक है। अभी इन्होंने एक स्टारलिंक का सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इंडोनेशिया ने एलोन मस्क से जुड़ी कंपनी जो XAI द्वारा डेवलप किया गया ग्रोक चैटबॉट है, उस पर बैन लगाया है।
तो ये कदम क्यों किया गया है कि डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं। डीप फेक्स क्या होता है? आज आप देख पा रहे हैं कि आजकल बहुत सारे जो एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे जो एक्टर हैं, इससे बहुत परेशान है। आपने देखा होगा कि गंदी गंदी वीडियो पर यहाँ पर हमारे जो फीमेल एक्ट्रेस है उनकी फोटो लगा दी जाती है, या फिर आजकल अमिताभ बच्चन की आवाज का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो एड्स चलाए जा रहे हैं। और इवन आपके साथ भी डीप फेक्स हो सकता है। कैसे? आपके मम्मी पापा की आवाज में आपसे मदद मांगी जा सकती है, आपसे पैसे मंगाए जा सकते हैं। ये सब डीप फेक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे यौन डीप फेक्स का निर्माण किया गया। इवन मतलब अभी सरकार ने यहाँ पे एडवाइजरी भी जारी करी है कि जितने भी गंदी गंदी वीडियोज हैं जो जिसमें गलत चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है, इवन डीप फेक्स हमारे आपके भी तैयार किए जा सकते हैं। जो चिंता का विषय है कि एआई हमारे लिए फायदेमंद है, पर किस हद तक कि हमारे किसी इमेज कैरेक्टर को खराब ना करे। कोई मतलब ऐसी लड़की है या कोई ऐसा लड़का जिसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एआई उसको बर्बाद भी कर सकता है। तो इसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए यहाँ पे लगातार सख्ती बरतने की जरूरत है। और इसी को लेकर के इंडोनेशिया ने यहाँ पे फैसला किया है कि ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, और हमें यहाँ पे इसको रोकना चाहिए। तो इंडोनेशिया ने ग्रोक एआई चैटबॉट पर बैन लगाया है और ऐसा काम करने वाला पहला देश बन गया है। अब इंडोनेशिया की लोकेशन दिखा देता हूं आपको, कहां पर इंडोनेशिया है, और भारत के रिस्पेक्ट पे दिखा देता हूं कि भारत के सापेक्ष में कहां पे इसका लोकेशन है। ठीक है, तो आइए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, तो आप यहां पर इंडिया देख रहे हैं और ये रेड कलर में आपको इंडोनेशिया दिख रहा है। साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में है, और इसकी कैपिटल है जकार्ता। नई कैपिटल नुसंतारा होने वाली, क्योंकि ये लगातार यहाँ पे बहुत प्रदूषित हो गई जकार्ता। और इंडोनेशिया रुपया यहाँ की करेंसी है। वर्तमान राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो हैं। 2025 में जब गणतंत्र दिवस हुआ था तो ये हमारे एज अ चीफ गेस्ट आए थे। 2026 में कौन हमारे चीफ गेस्ट होने वाले, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। ठीक है, अगला है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरा किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं? जस्टिस रेवती मोहिते डेरा has become the first women chief justice of which one of the following state? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेघालय हो जाएगा। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही है। इनका नाम है रेवती मोहिते डेरा। तो मेघालय राज्य की शी इज नाउ गोइंग टू बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय। मेघालय के राज्यपाल हैं चंद्रशेखर हिरेमठ विजय शंकर। तो ये यहाँ पे इन्हें पद की शपथ दिलाने जाएंगे। ठीक है, तो मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 2013 में। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल नंबर 217 बताता है जो इनकी रिटायरमेंट की एज होती है वो 62 वर्ष होती है, 62 ईयर्स होती है। और कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको हाई कोर्ट का सीजे बनना है, चीफ जस्टिस बनना है, तो आपको यहाँ पर 10 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ वकालत करें, 5 साल तक आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहें, या नॉलेजेबल व्यक्ति हो तो भी आप यहाँ पे बन सकते हैं। अब मैं आपको प्रथम महिलाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओडिशा की पहली चीफ सेक्रेटरी यह है अनु गर्ग। उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। यूलिया स्वीडेंको यूक्रेन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनी है। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ बनी है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है जिम्बाब्वे से। उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को किस देश का आर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान यहां पे दिया गया? देखो, इतालिया लिखा हुआ है, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अवार्ड है इटली देश ने दिया है। तो इंडस्ट्रियल श्रीनिवास डेम्पो को अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड दिया गया है इटली देश के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गोवा के उद्योगपति हैं, यहां पर आप देख सकते हैं श्रीनिवास डेम्पो। तो इटली का आर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान इनको दिया गया है। आर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया इटली का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। अब सवाल ये उठता है आखिर अवार्ड इनको दिया क्या गया, इन्होंने किया क्या है कि इनको अवार्ड दे दिया गया? तो इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि
इटली के जो सिटीजन है उनकी इन्होंने मदद करी है, और यहां पे भारत और इटली के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसको मजबूत किया है, और इसके अलावा कल्चरल और इकोनॉमिक सहयोग को भी मजबूत किया है। इसलिए डेम्पो के योगदान के लिए यहां पे अवार्ड इनको दिया गया है। समझ गए आप। अब बात करते हैं इटली की, तो इटली से भारत का बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है। जॉर्जिया मेलोनी भारत को बहुत पसंद करती है, आप सभी को पता है। तो इटली जो है वो यूरोप में आता है, कैपिटल इसकी रोम है। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, यूरो यहाँ की करेंसी है। अब इसके पड़ोसी देशों की बात करें इटली की, तो इटली के बगल में आपको यहाँ पे फ्रांस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ये फ्रांस है, ये ऑस्ट्रिया है, इधर स्विट्जरलैंड है, ठीक है, और इधर आप देखेंगे स्लोवेनिया है। तो 4 इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश हैं इसके। माउंट वेसुवियस एटना स्ट्रोम्बली, ये यहाँ पे एक्टिव ज्वालामुखी है, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप सबने बहुत अच्छे से डिटेल से करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि जो क्लास आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, वो आपको डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाके मिलेंगी, ठीक है। आप यहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की पीडीएफ, किसी भी दिन की पीडीएफ, किसी भी महीने की पीडीएफ पूरी प्रॉपर फॉर्मेट में रखी हुई है। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आप टेस्ट देंगे डेली करंट अफेयर्स का, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, 12 महीने का मंथली टेस्ट देंगे। ये सारी फैसिलिटीज आपको दी गई है। प्रीमियम कोर्सेस में कॉम्बो पैक्स भी हैं। ई बुक्स में जाएंगे आप, अगर ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली ई बुक्स, 6 महीने की ई बुक, स्ट्रैटेजी की बुक, टेस्ट पास है, ये सारी फैसिलिटीज है आपके पास। तो 12 महीने का मंथली टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट का कॉम्बो भी है। ये प्रीमियम कोर्सेस में आपको मिलेगा। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है तो 1000+ वीडियोस आपको मिलेंगे और आपको 3 साल की वैधता मिलेगी। इसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा प्रीमियम कोर्सेस में। इसके अलावा आपको ईयरली ई बुक डाउनलोड करना है 2025 की, तो डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली बुक्स भी है, स्टैटिक जीके की बुक्स भी है, वही ई बुक सेक्शन में है सभी विषयों की, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर। अवतार ग्रुप की 2025 की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट में टॉप पे कौन बने हुए हैं। अवतार ग्रुप ने बताया है कि कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है। तो बेंगलुरु जो है महिलाओं के लिए रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर बना है। तो अवतार ग्रुप की 2025 की टॉप सिटीज फॉर वुमेन रिपोर्ट आई है। 125 शहरों का इसमें इवोल्यूशन किया गया है। तो बेंगलुरु को भारत का सबसे बेस्ट शहर यहां पे घोषित किया गया है। तो ये जो लिस्ट है सोशल और इंडस्ट्रियल समावेशन के आधार पर तैयार करी गई कि महिलाओं के लिए काम के लिए भी अच्छा कौन सा है, सामाजिक लेवल पे भी कौन सा अच्छा है। तो ये बेंगलुरु है। सेकंड नंबर पे चेन्नई, थर्ड पे पुणे, चौथे पे हैदराबाद, पांचवे पे मुंबई, छठे पे गुरुग्राम, फिर कोलकाता, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम और फिर कोयम्बटूर है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किस टाइगर रिजर्व में एमस्ट्रिप्स ऐप का यूज करके टाइगर की गणना करी जा रही है। कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पे एमस्ट्रिप्स ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर आता है दोस्तों? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में आता है। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में आता है। काजीरंगा कहां पे आता है? असम में आता है। और सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपको ध्यान में रखना है। तो तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में 2026 की अखिल भारतीय बाघ अनुमान गणना यहां पे करी गई और एमस्ट्रिप्स ऐप का यूज करके यहां पे इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये ऐप जो एमस्ट्रिप का फुल फॉर्म है वो है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। फुल फॉर्म याद रखिएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये एमस्ट्रिप्स का फुल फॉर्म है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से डिजिटल टेक्निक के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और वहां पे मॉनिटरिंग कर करके एप्लीकेशन में डेटा डाल के हम यहाँ पे वन्य जीवों के बारे में पता कर रहे हैं। इसमें जीपीएस का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इनकी लाइव ट्रैकिंग की मदद से यहाँ पे गणना की जा रही है। अब बात करें अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की, तो वेस्टर्न घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में कोयम्बटूर तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है।
और ये 1479.87 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व यहां पे डिक्लेयर किया गया। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का करियन शोला, ग्रास हिल्स और मंजम पट्टी को यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे विश्व धरोहर स्थल रूप में पहचाना भी गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बन गया है? कौन सा अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है जिसे बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कहा गया है? तो ये है केई पनियोर। क्या नाम इसका? केई पनियोर। तो केई पनियोर भारत का सबसे पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट यहां पे डिक्लेयर किया गया है। तो ये परियोजना MS स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट करी गई। तो ये योजना जो है ये यहाँ पर इकोलॉजी और लाइवलीहुड और हेल्थ इन सभी को यहाँ पे एक बैलेंस स्थापित करने पे काम करेगी। हम बात करेंगे 2025 में जो भी प्रथम घटनाएं हुई हैं, तो जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कोची है। ठीक है। वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला यूपी का पहला शहर आगरा है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल है। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन यूज करने वाला भारत का पहला शहर मुंबई है। मां से बच्चे में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश मालदीव है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने वाला पहला देश पलाऊ है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद तेलंगाना में एस्टेब्लिश किया गया। साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक ये लॉन्च करने वाला फिलीपींस देश है। 10वां प्रश्न रहा, भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य में स्टार्ट करी गई है? इंडियाज फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या होगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने इनोवेशन बेस्ड यहाँ पे लगातार काम कर रही है और डीप टेक स्टार्टअप नीति पे फोकस करे ताकि स्टार्टअप्स को यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रिवन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो इस नीति का नाम है तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप नीति और इससे तमिलनाडु को यहाँ पे डीप टेक हब पे स्थापित करने का लक्ष्य है कि लगातार टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे राज्य को विकसित करना है। तमिलनाडु की बात करें तो भारत का दक्षिणी राज्य है। चेन्नई कैपिटल है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। MK स्टालिन यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। 234 विधानसभा सीटें हैं और राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर मधुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गुएंडी और मन्नार मरीन है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB ने हाल ही में किस राज्य में कमला जल विद्युत परियोजना को अप्रूवल दे दिया है? तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, डी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में 1720 मेगावाट की क्षमता वाली कमला जल विद्युत परियोजना को अप्रूव किया है और इसकी लागत है 26,070 करोड़ रुपए, अभी अनुमानित लागत है। तो ये जो परियोजना है दोस्तों कमला नदी पे बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है कामली डिस्ट्रिक्ट, वहां पे कमला नदी है, वहां पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। और सुबनसिरी जो है नदी है, इसकी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी कमला नदी पर जिसपे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत 216 मीटर ऊंचाई का एक कंक्रीट का ग्रेविटी वाला डैम बनाया जाएगा और अंडरग्राउंड यहाँ पे पावर हाउस बनाया जाएगा। उस डैम से पावर जनरेट किया जाएगा और लगभग हर साल इसमें लगभग 6,869 मिलियन यूनिट स्वच्छ एवं ग्रीन एनर्जी का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर जो है विराट कोहली बन गए हैं। इनके आगे केवल सचिन तेंदुलकर है। तो 11 जनवरी 2026 को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था। 93 रन बना करके आउट हुए और दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यहाँ पे बल्लेबाज बन चुके हैं। इनके पास 28,068 रन है टेस्ट, ODI, T20 तीनों को मिला के। कुमार संगकारा के पास 28,016 रन है और ये जस्ट तीसरे नंबर पे हैं। सचिन तेंदुलकर के पास 34,357 रन है। दोस्तों आपने सारे 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब बारी यहां पर आपके RRR की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करते हैं। तो दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अमूल लगातार चौथे साल किस फुटबॉल टीम को ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर बना है?
तो ये अर्जेंटीना का स्पॉन्सर बना है। सिप्ला ने भारत में तिरजेपाटाइड दवा लॉन्च की। ये किसके लिए प्रभावी है? तो ये मोटापा मधुमेह को रोकेगा। सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो जसप्रीत बुमराह है। ट्राई हिल्स असेंबल का चौथा संस्करण कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो शिलोंग में ये ऑर्गेनाइज हुआ है। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया? तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया। भारत का पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस शहर में शुरू किया गया? बनारस में स्टार्ट किया गया। अर्थ समिट 2025 कहां पे आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया? रेणुका अय्यर को अपॉइंट किया गया। मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो इजराइल का इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सिमरनप्रीत कौर बरार ने जीता है। दोस्तों 12 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़े थे उस करंट अफेयर्स को। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के मेडल टैली में पहले स्थान किसने हासिल किए? तो पहला स्थान कर्नाटका ने हासिल किए हैं। पिछले साल जो था मणिपुर था। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी बलों ने गल्फ शील्ड 2026 का आयोजन कहां पर किया है? तो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? इनका नाम है ए.के. बाला सुब्रमण्यम। एमपी और किस राज्य के बीच में वन्य जीव चिकित्सा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो असम और एमपी के बीच में समझौता हुआ है। पाकिस्तान में रावलपिंडी में तक्षशिला के पास किस साम्राज्य से संबंधित सिक्के खोजे गए? तो कुषाण साम्राज्य से संबंधित सिक्के खोजे गए। हाल ही में उत्पन्न स्टॉर्म गोरेटी ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो यूरोप को इसने अफेक्ट किया है। कैंसर की प्रारंभिक जांच और निदान के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो आशा वैन की शुरुआत गुजरात में हुई है। भारत की जनगणना 2027 का जो पहला फेज था वो कब ऑर्गेनाइज होगा? अप्रैल से सितंबर 2026 में। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया कर्मयोगी क्लासरूम किस योजना का हिस्सा है? तो मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। ISO IEC 42001 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस 2.0 में उत्तराखंड पुलिस कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब हम ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में आ चुके प्रश्न। आरआरबी एनटीपीसी 2017 का प्रश्न है। किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? 1773 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। आपके लिए प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है? कमेंट बॉक्स पे आप बताइए। दोस्तों 12 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिजल्ट है स्नेहल, संगम, अमित, प्रभाकर, अमित के बाद अमित पावड़िया, मनोज गुंडुआ, अनुप्रिया, वर्षा, कुंदन और हिमांशु। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो टेस्ट सीरीज में जाएंगे, वहां पर डेली करंट अफेयर्स नाम का फोल्डर, वहां पर टेस्ट दीजिए आप रेगुलर। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। यहीं पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। 12 महीने का मंथली टेस्ट मिलेगा। ई बुक्स मिलेंगे आपको यहां पर। तो ये आपको कॉम्बो पैक्स भी मिलेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का 12 महीने का मंथली टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आज ही ज्वाइन हुई है। 1000+ वीडियोस आपको मिलेंगे पढ़ने को। आपकी अभी पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास चल रही है। 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक इसी कोर्स के साथ फ्री है ये। तो आप यहां पे प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, वहां पे अर्जुन जीएस है। अगर आपको 12 महीने का 2025 का मंथली बुक चाहिए तो आपको यहां मिलेगा इंग्लिश हिंदी मीडियम में।
1 साल का टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगा। आपको वार्षिक ईयर बुक चाहिए तो भी आपको ई बुक में मिलेगी, मंथली करंट अफेयर्स भी है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप यहां पे कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट पास है, तो ये सारी फैसिलिटीज है। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये स्टैटिक जीके की बुक्स है, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सारी बुक्स आप यहाँ पे पढ़िएगा। आप ई बुक्स में जाएंगे तो जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मीडियम ई बुक्स में वहां से मिल जाएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। 10 बजे विटामिन का 10 मिनट का सेशन है, उसको देखिएगा। रात को 8 बजे फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।